वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड पैटर्न हो सकता है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ देखने वाले कि ऐसे कौन से स्टॉक है जहाँ पे इंट्राडे में बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हर बार की तरह अपना एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो एज पर बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस हमें जो देखने को मिला था, दिस वाज अ रेजिस्टेंस लेवल, मतलब एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देखिए, क्लोजिंग बहुत अच्छा यहाँ पे दे रखा है। अब इसको देख के हम यहाँ पे क्या एनालिसिस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीक का क्या प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखो यहीं पे अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करूँ, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम चार्ट, तो निफ्टी में हमने क्या देखा, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। आज गैप ओपनिंग हुआ और अपसाइड में ही सस्टेन कर गया, मतलब इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि मार्केट थोड़ा बुलिश और फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। अब ये बुलिशनेस क्यों आया? दिस बुलिशनेस वाज बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी। जितने भी आज निफ्टी आईटी के स्टॉक थे, मैक्सिमम स्टॉक गिव गैप ओपनिंग। आई थिंक एक ही स्टॉक ने हिट किया, फिर कई स्टॉक है जो 7% 8% भी अपसाइड भागे। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट थे बहुत अच्छे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देम निफ्टी आईटी में एक अच्छा खासा बुलिश मूव देखने को मिला। बिकॉज ऑफ दैट निफ्टी में बुलिश मूव मिल रहा है। अब क्या इस रीज़न के लिए बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है? यस, थोड़ा बहुत यहाँ पे मूव आ सकता है, बट इससे पहले जो मूव आएगा हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी एकदम अपने रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दिया है। पॉसिबल है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं आता तो मार्केट यहाँ से वापस रॉकेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब यहीं से मार्केट को अगर गिरना है तो गिर सकता है, या तो यहीं से एकदम रॉकेट मूव करेगा। तो वहीं पे हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना है। नेक्स्ट दिन का प्लानिंग यहाँ पे करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आज का मार्केट देखें, ये हर बार का सिमिलर एनालिसिस हमने पहले भी किया था कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे सपोर्ट लेके फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर गया। तो यहीं पे कहीं पे हम लोग एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। दिस इज अ नॉर्मल प्राइस एक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी लेके यहाँ तक हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। फिर मार्केट अगेन नीचे आया, काइंड ऑफ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो आज ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में दो सेटअप हमें देखने को मिला था फॉर बाइंग साइड। तो जिन लोगों ने अगर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग लिया हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। और एक चीज़ मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि यहाँ पे पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कौन सा ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कौन सा ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता? इज इट अ बियरिश ट्रेड और बुलिश ट्रेड? मुझे रीज़न बताना कमेंट में, क्यों, कौन सा ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता, बुलिश ट्रेड या बियरिश ट्रेड, और वाई, व्हाट इज़ द मेन रीज़न। आज मैं लाइव मार्केट में क्लास करा रहा था, दिस वाज द कॉमन क्वेश्चन दैट आई वाज आस्किंग टू माई स्टूडेंट। तो बहुत फॉल्ट मुझे देखने को मिला। बहुत लोगों को एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं है क्यों हम आज बाइंग करेंगे, क्यों हम आज सेलिंग करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में आपको क्लियर रहना पड़ता है कि किस टाइप का ट्रेड आपको लेना है। यू शुड हैव अ प्रॉपर माइंडसेट और यू शुड हैव अ प्रॉपर व्यू कि मार्केट क्या करने वाला है, उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। तो आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि आज के मार्केट में क्या करना ज़्यादा बेटर होता है, बियरिश ट्रेड ना बुलिश ट्रेड। ठीक है, अब मैं फॉर द एनालिसिस बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो बैंक निफ्टी के पास फिलहाल एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट है, दैट इज अराउंड 48 to 50 लेवल। ठीक है, अगर इसका हाई चेक करें तो इसने हाई बनाया 48 to 35 to 40 के आसपास। तो यही फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। मैं थोड़ा सा और ऊपर रेजिस्टेंस मार्किंग कर रहा हूँ, दैट इज अराउंड 48,300 लेवल, एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर हम सपोर्ट का बात करें, फिलहाल एक सपोर्ट है दैट इज अराउंड 48,000 लेवल। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, कल देखना पड़ेगा कहाँ मार्केट ओपन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप ओपनिंग होता है, देखो यहाँ पे गैप ओपनिंग हुआ मगर इसने रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन किया, तो वही हमें दोबारा देखना है। अगर हमें बुलिश के लिए कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट गैप ओपनिंग के बाद जो हाई बनाया, आज जो रेजिस्टेंस बनाया, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस एरिया के आसपास कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अगर बनाता है तो आपको पता है किस टाइप का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, इतने स्मार्ट आप लोग हो। और अगर हाई के ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और जब भी कोई ट्रेड आप ले रहे हो, प्लीज़ कीप इन माइंड मिनिमम 1:1 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मूव आ गया लेके निकल जाओ, नहीं, मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप प्रॉफिट कर रहे हो और जब भी आप लॉस कर रहे हो, लॉस शुड बी ऑलवेज लेस देन प्रॉफिट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पर डे का टारगेट रख रहे हो कि मुझे लॉस लेना है 400 रुपये,
तो योर प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 400, दैट मीन्स 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, बट मिनिमम 400 आपको प्रॉफिट लेना ही है, तभी जाके इन लॉन्ग रन आप प्रॉफिटेबल रहोगे। नहीं तो ओवरऑल होता क्या है, जब भी आपका लॉस होगा आप लॉस ज़्यादा करोगे, प्रॉफिट कम करोगे, ओवरऑल लॉस में ही रहने वाले हो। दिस इज द मेन रीजन कि 90% ऑफ द पीपल आर मेकिंग लॉसेस इन द मार्केट। ठीक है, तो छोटा छोटा टिप था, आज थोड़ा देने का कोशिश किया। तो वापस आते हैं अपने एनालिसिस में कि अगर बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग हुआ तो हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है। बियरिश कब जाएंगे? बियरिश हमें तभी जाना है जब मार्केट इस गैप ओपनिंग होने के बाद अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करे और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक करे, तभी जाके कोई बियरिश अपॉर्चुनिटी, नहीं तो टोटल हम ओनली बुलिश का ही ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। फाइन, ये हो गया गैप अप का सीन। अब देखते हैं कि अगर मार्केट सर काइंड ऑफ इस रेंज के अंदर ओपन हो गया तो क्या करना है। अगर मार्केट काइंड ऑफ इस रेंज के अंदर ओपन हुआ, वेट एंड वॉच करेंगे। अपसाइड में देखना है कि मार्केट ऐसा कोई पैटर्न बनाता है कि नहीं बनाता, प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो जाके हम बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वैसे ही डाउन साइड में अगर ये 48,000 के नीचे आता है तब जाके बेरियस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है, रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यहीं पे मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर सेलिंग भी करना है या कोई बेरियस अपॉर्चुनिटी देखना है कि सपोर्ट के नीचे ही देखेंगे, और मार्केट ने आज यहीं पे सपोर्ट बनाया है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आता कोई बेरियस अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अब देखना है कि सर अगर गैप डाउन ओपनिंग होंगे तो क्या करना है। देखो, गैप डाउन के लिए आपको देखना है, मार्केट में ऑब्जर्व करना है कि कौन सा सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। तो फिलहाल एक सपोर्ट लेवल है जो आज का ही जो सपोर्ट था, तो आपको देखना है कि मार्केट एग्जैक्टली इस एरिया के आसपास कोई बुलिश पैटर्न या बीरिश पैटर्न बना रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद आज का जो लो था दैट इज अराउंड 47,850 के आसपास, तो अगर इसी लो के नीचे सस्टेन किया तब जाके कोई बीरिश, नहीं तो यहाँ से हम बुलिश अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तीनों अपॉर्चुनिटी हमने देख लिया, तीनों ओपनिंग का हमने एनालिसिस यहाँ पे कर लिया। तो प्लीज़ आप अपना भी सिमिलर एनालिसिस करो। और एक छोटा सा लर्निंग में दोबारा बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको ये आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर सिमिलर सिनेरियो आपके स्टॉक्स में भी आता है तो वहाँ भी सेम एनालिसिस ही करना है। बहुत क्वेश्चंस मुझे आते हैं, इवन हमारे क्लासेस में आते हैं कि सर आप जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कर रहे हो, इसी टाइप से क्या हम स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं। या क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सर नेक्स्ट दिन के लिए हम स्टॉक एनालिसिस कैसे करें। दिस इज़ द वे, मैं आपको यही बताता हूँ, एवरी डे हम यही एनालिसिस कर रहे हैं। बस अब यहाँ से सीखो कि मार्केट कैसे ओपनिंग होगा, क्या प्लानिंग करना है, सेम चीज़ आप स्टॉक में अप्लाई करो। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में आज हमने देखा कि गैप ओपनिंग हुआ, मार्केट नीचे भी आया, नीचे एग्जैक्टली 21,980 और 21,960 का लो बनाया, फिर मार्केट बाउंस बैक कर गया। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आप लोगों को, व्हाट वाज द रीज़न कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर भागा। मुझे आंसर चाहिए इसका। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आप निफ्टी फॉलो करते हो, मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए, मार्केट यहीं से क्यों बाउंस बैक किया। क्या ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट के पास, या कुछ हिडन चीज़ था यहाँ पे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना व्हाट वाज द हिडन थिंग। अगर नहीं बताते हो तो मैं तो अपनी तरफ से नहीं बताने वाला, अगर आप बताते हो तो मैं वहाँ पे करेक्ट कर दूंगा कि हाँ आपका आंसर करेक्ट है ना गलत है। अगर करेक्ट हुआ तो आई विल नोटिफाई, बाकी लोग आप लोग करेक्ट आंसर देख लेना। अब इस चक्कर में मत रहना कि कोई और आंसर करेगा, प्लीज़ टेक पार्टिसिपेंट, मतलब पार्टिसिपेंट करो और बताने की कोशिश करो, इससे सबको थोड़ा लर्निंग मिलेगा। राइट, चलो अब यहाँ पे आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आज का जो मार्केट था, इट गेव अ ह्यूज गैप ओपनिंग फॉर 22,080 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, फिर फॉल आया, फिर यहीं से बाउंस बैक करके मार्केट टोटल ऊपर क्लोजिंग दिया। राइट, तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे आज के दिन पे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मुझे जो देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 22,100, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और यहाँ पे एक लेवल है, एक स्लाइट सपोर्ट का काम कर सकता है, दिस इज अराउंड 22,070 टू 60 लेवल। तो हमें अगेन ओपनिंग चेक करना है कि मार्केट कैसा ओपन होता है। फॉर एग्जांपल हमें दिखता है कि मार्केट गैप ओपनिंग हो रहा है, देखो बहुत ज़्यादा गैप ओपनिंग में थोड़ा डाउट हो सकता है, स्लाइड गैप ओपनिंग में एक कंफर्मेशन मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, 22,000 वो या 150 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, यहीं पे सपोर्ट लेके अपना हाई ब्रेक करता है काइंड ऑफ इस लेवल का। अगर ये सुबह सुबह ही हो जाता है देन हम बुलिश अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। ओपन टारगेट है क्योंकि मार्केट एकदम लाइफ टाइम हाई में चल रहा है, ओपन टारगेट लेके चलेंगे। और अगर कोई बियरिश के लिए जाना है तो प्लीज़ वेट फॉर मार्केट टू ब्रेक दिस लेवल, ये है 22,000
30 लेवल। जब तक मार्केट प्रॉपर्ली इसके नीचे नहीं आता, हमें कोई भी नेगेटिव ट्रेड प्लान नहीं करना है, मतलब कोई बेरियस अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है। आई होप क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सर अगर मार्केट ज़्यादा गैप ओपनिंग ना होके यहीं पे ओपन होता है तो क्या करना है। देखो, अगर मार्केट अप साइड में 22,100 और डाउन साइड में 22,070 के अंदर अगर ओपन होता है, फिर अगर अपना हाई ब्रेक करके फर्दर बुलिश प्लान बनाता है, तो पता है बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है। और अगर नीचे की तरफ आता है तो प्लीज़ वेट एंड वॉच अंटिल दिस लेवल, जो लेवल जस्ट थोड़ी देर पहले बताया 22,030। अगर इसके नीचे आए तो बेरियस अपॉर्चुनिटी अप टू दिस लेवल, और अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर हम मोर देन 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सर अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करना है। देखो, ह्यूज गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास ओपन होता है, 80% चांसेस है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट विल बी इन द साइडवेज। तो प्लीज़ एज एन ऑप्शन बायर आप वेट एंड वॉच करना कि लेवल्स ब्रेकआउट करें, तभी जाके कोई ट्रेड प्लान करना, नहीं तो हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने एनालिसिस किया निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी को। अब देखने वाले कुछ स्टॉक्स एनालिसिस। अब स्टॉक एनालिसिस जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी करना उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट में कुछ डेली एनालिसिस करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जिससे उन लोगों को थोड़ा हेल्प मिले। अभी स्टॉक एनालिसिस करूंगा तो उसके बारे में बता देना उन लोगों को कि यहाँ पे कुछ स्टॉक एनालिसिस होते हैं जो आपको ट्रेडिंग में ऑलरेडी हेल्प मिलता है आपको वहाँ से। फाइन। और हाँ, एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दैट इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। हाँ, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आ जाओ टेलीग्राम चैनल फॉलो करो। मुझे क्वेश्चंस मिल रहे थे कि सर ये जो 2 टाइप के पोस्ट आते हैं, दैट इज़ इवनिंग, मतलब रात के आसपास 9:30-9 बजे के आसपास, ये जो पोस्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है, और अगेन दोपहर को 12-1 बजे के आसपास ये जो पोस्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो मैं आज एक चीज़ समझा रहा हूँ, दूसरा बाद में समझाऊंगा किसी और दिन। तो अभी थोड़ा सा ये इसका आइडिया दे रहा हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट वाइज फ्यूचर ओआई डेटा एनालिसिस। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जस्ट हम एक आइडिया ले रहे हैं कि जो डीआईआई है मार्केट में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या कर रहे हैं। वो आज बुलिस गए हैं ना बेरिस गए हैं, इसका डेटा ऑलरेडी हमें एनएससी में मिलता है। तो हम इसको कंपाइल करते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन ज़्यादा कौन कम है, उस हिसाब से फर्दर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो हमने देखा कि एज ऑफ 12 जनवरी डीआईआई थोड़ा बियरिश थे, बट यहाँ पे जो एफआईआई है जो मार्केट में मेजर होल्डिंग करते हैं, जो मार्केट में मेन पैसा लाते हैं, वो थोड़ा बुलिश थे। अगर हम जो प्रो ट्रेडर है इंडिया में और जो रिटेल ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर मतलब रिटेल के नेक्स्ट लेवल, ठीक है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर जिनको बोलते हैं, तो रिटेल पार्टिसिपेंट यहाँ पे देख सकते हो वो बियरिश था। प्रोप्राइटरी ट्रेडर 50-50% में है, ना ज़्यादा बियरिश ना ज़्यादा बुलिश, बट एफआईआई स्ट्रॉन्ग बुलिश था। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम ये एनालिसिस करते हैं ना, हमें बस ये चेक करना है कि चारों में से कौन सा ज़्यादा है, बुल्स ज़्यादा है ना बियर ज़्यादा है। अगर मैक्सिमम अगर हमने देखा कि आउट ऑफ 4 बुलिश इंडिकेशन इज मैक्सिमम, मतलब बुलिश का एक ग्रीन वाला बार हर किसी में या मैक्सिमम 3 में बिगर है, तो चांसेस आर ह्यूज कि नेक्स्ट दिन थोड़ा बुलिशनेस हो सकता है, ये गैप ओपनिंग हो सकता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि हमेशा होना ही होना है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे देख सकते हो ये एकदम रिसेंट एग्जांपल है, डीआईआई का बियरिश था, रिटेल का बियरिश था। रिटेल तो अपोजिट ही चलता है ऑलवेज, क्योंकि हम रिटेल पार्टिसिपेंट है, हम मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं। प्रो और डीआईआई एक्चुअली ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नेक्स्ट कम एफआईआई। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 3 अगर ये बुलिश है, ये बुलिश है, और अगर ये भी बुलिश हो गया तो मार्केट इस मैक्सिमम चांस बुलिश जाने का अपॉर्चुनिटी होता है। और अगर ये दोनों बियरिश है और ये बुलिश है तो मार्केट साइडवेज जाने का अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, और हमने देखा कि सर दोनों बुलिश हैं, ये बुलिश और ये बियरिश, तो तभी भी मार्केट बुलिश अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो बस जिसको आप ऑब्जर्वेशन रखो, ये ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो डेटा आएगा वैसे मार्केट मूव करेगा। जस्ट आपके एक लर्निंग के लिए कि मार्केट में ऐसे जो बिगर पार्टिसिपेंट है वो कैसा अपना ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं, वो बुलिश है ना बियरिश है, जस्ट उसका आइडिया हमें मिलता है। और मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आपको एनालिसिस करो प्लीज़ आइसोलेटेड एनालिसिस करो, किसी के साथ कंपेयर मत करो जिससे आपका एनालिसिस कोई हैम्पर हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्विकली, हम थोड़ा स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हमने यहाँ पे रखा हुआ है वॉच लिस्ट में, दैट इज इंडोसिंड बैंक। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, इसको आई थिंक पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो एज पर डेली टाइम फ्रेम देख सकते हैं ये एक बहुत अच्छा बुलिश अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पे मार्केट ने। जितने बार अपना हाई ब्रेक किया है ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है।
फिर सपोर्ट, फिर अपसाइड। तो यहाँ पे कंटिन्यू वही मिल रहा है। आज का कैंडल भी काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो इसी को हम कल के दिन ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा पैटर्न मिला है। अगेन ये पैटर्न बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम बार बार इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हाई है, दैट इज अराउंड 1692। तो अगर हमने देखा कि कल के दिन मार्केट 1692, मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक 1692 के ऊपर सस्टेन करके फर्दर बुलिश अपॉर्चुनिटी देता है, तो हम बुलिश के लिए जा सकते हैं। और वैसे ही डाउन साइड में 1675, अगर मार्केट 1675 के नीचे आता है तो हम बेरिश अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं मार्केट जो दिख रहा है अभी के लिए, या तो ये साइडवेज हो सकता है या तो बुलिश हो सकता है। बेरिश होने का चांसेस थोड़ा कम होगा, अगर होता भी है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा, क्योंकि अब जो बायर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे ना, बहुत तेजी से नीचे भी गिरेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो बहुत तेजी से फॉल भी करेगा वो लोग। बस ऑब्जर्व करना है कि 1675 के नीचे आता है, फर्दर बेरिश प्लान बनाता है, तब हम अपना बेरिश अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टॉक था। अगला स्टॉक यहाँ पे है, दैट इज ICICI बैंक। यहाँ भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, कंटिन्यू आज इसने एक छोटा सा अप ट्रेंड मेंटेन किया है, एक हाई बना है, दैट इज अराउंड 1012 लेवल। यस, 1012 लेवल। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, एज पर प्राइस एक्शन का 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट लेवल। तो अगर कल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, पॉसिबिलिटी है कि फर्दर थोड़ा सा और बुलिश मोमेंटम आ जाए। तो इसलिए इसको हम इंट्राडे में रख रहे हैं कि एटलीस्ट 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मोमेंटम मिले और हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो यहाँ पे जो अपसाइड का लेवल मुझे दिख रहा है, दैट इज अराउंड 1013 लेवल। अगर ये स्टॉक 1013 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन किया, बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसको 122013 कर लो, ठीक है, इसका जो रेंज है इस रेंज के ऊपर कर लो, 1012 टू 1013। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया, फर्दर बुलिश अपॉर्चुनिटी देगा, तो हम बुलिश के लिए जा सकते हैं। और डाउन साइड में मुझे जो लेवल दिख रहा है, दैट इज अराउंड 1005 लेवल। अगर इसके नीचे कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलता है, तब हम बेरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्टॉक ऑफ द डे इज सन टीवी। अब सन टीवी के वो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो कंटिन्यू, मैं आपको क्यों बता रहा था कि कौन सा स्टॉक था ये, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आपको क्यों बताया कि अगर फॉल आता है तो बहुत तेज फॉल आएगा। देखो ऐसा फॉल आता है, जब भी कोई स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड होता है, वो जब फॉल देना शुरू करे तो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखा कि सन टीवी कंटिन्यू एक बुलिश ट्रेंड दे रहा था। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था जिसको ब्रेक मारा, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे है जिसके आसपास आके फिलहाल इसने क्लोजिंग दिया। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में, या तो यहीं से एक छोटा सा अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, या तो पॉसिबल है यहीं से मूव कर जाए, या यहीं से नीचे भी फॉल कर जाए, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ से देख रहा है। तो उसी हिसाब से हमें कल के दिन देखना है कि कल मार्केट कौन से लेवल पे क्या बनाता है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल साइडवेज था अप्रॉक्स 10 बजे के बाद से। तो कुछ दो लेवल मुझे यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज डाउन साइड में 686 लेवल, अप साइड में 693 लेवल। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे मार्केट मिलता है, बेरिश ट्रेड प्लान देता है, बेरिश पैटर्न बनाता है, तो अगेन हम बेरिश का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर ये 693 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ऑब्वियसली हम बुलिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया, आपको चार्ट पैटर्न क्लियर हुआ, स्टॉक एनालिसिस क्लियर हुआ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना वीडियो में, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ एक शेयर भी जरूर कर लेना। और वीडियो के कमेंट में जरूर बताना जो दो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे, जिससे मुझे नेक्स्ट दिन और एक फ्यूल मिल जाए कि अगेन आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर ऐसे देता रहूँ, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।